नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे कंपनीज देखेंगे, कुछ ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जिनमें काफ़ी भारी मात्रा में बहुत रिसेंटली इंस्टीट्यूशनल स्टेक बढ़ा है। तो काफ़ी भारी मात्रा में DIIs FIIs ने बाइंग की है बहुत रिसेंटली, पिछले 3 से 4 महीनों की बात कर रहा हूँ, राइट। सो वेन एवर यू लुक एट DII FII बाइंग, देयर आर 2 पैटर्न्स विच एटलीस्ट आई हैव सीन। एक तो ये बहुत हाइपर ग्रोथ कंपनीज में कभी इन्वेस्ट नहीं करते, मॉडरेटली ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हाइपर ग्रोथ में भले रिटर्न्स मिल जाते हैं बट रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मॉडरेटली ग्रोथ कंपनीज में DIIs FIIs, स्पेशली DIIs अपना पैसा लगाते हैं, राइट। द अदर थिंग विच वी नीड नॉट वरी मच अबाउट इज कि जब भी ये लोग पैसा, इंस्टीट्यूशंस जब पैसा लगाते हैं, दे डू अ प्रॉपर फोरेंसिक एनालिसिस। तो एक तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज वगैरह छान मार के देखते हैं कंपनीज में, एंड देन दे एलोकेट कैपिटल। तो ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी की कंपनी होती है, अच्छे ग्रोथ की कंपनी होती है, कुछ एक्सट्रीम नहीं होता, हाइपर ग्रोथ नहीं होता है ना, हाइपर अंडरली वैल्यूड भी नहीं होती है, क्योंकि अच्छी ग्रोथ कंपनी है तो वैल्यू सस्ते में मिलना बहुत मुश्किल है, राइट। तो इफ यू आर अ वैल्यू इन्वेस्टर, इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, आप ये डब्बे को देखिए, ये बॉक्स को देखिए। यहाँ पे मैंने ग्रीन में ग्रोथ पैरामीटर्स हाईलाइट किए हैं, पिंक में एक तरह से वैल्यू पैरामीटर्स। तो अर्निंग्स यील्ड को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। लुक एट कंपनीज विच हैव द मैक्सिमम अर्निंग्स यील्ड, राइट। द कंपनीज विद मैक्सिमम अर्निंग्स यील्ड आर कंसिडर्ड टू बी अंडर वैल्यूड एज कंपेयर्ड टू द वंस विच डू नॉट हैव अ हायर अर्निंग्स यील्ड। यहाँ पे पर्पल में, ब्लू में मैंने एक तरह से क्वालिटी बिजनेस मॉडल को अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो यू कैन लुक एट दीज फाइनेंशियल मेट्रिक्स फॉर पीपल हु इन्वेस्ट फॉर 6 to 8 months। जो मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं, आई थिंक 200 DMA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अ मेट्रिक। आप देखिए कौन से कंपनीज में 200 DMA से कंसिस्टेंटली स्टॉक प्राइस ऊपर रहता है। एंड ऑब्वियसली द क्वार्टरली PNL, तो पिछला जो Q1 FY26 के रिजल्ट्स थे वो कैसे थे, क्या गाइडेंस दिया है, मैनेजमेंट कितना ऑप्टिमिस्टिक है। इफ यू एलोकेटिंग कैपिटल फॉर अ शॉर्ट टर्म, देन यू कैन लुक एट दीज 2 पैरामीटर्स, राइट। सो दीज आर नॉट स्टॉक recommendations. I'm not a SEBI registered analyst, guys. Please do your own research. Please use this as a shortlist, do your level 2 analysis, and you can evaluate the companies and then invest in that, right? तो सबसे पहली कंपनी है विशाल मेगा मार्ट। 70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। IPO 8,000 करोड़ का हुआ था Jan 2025 में, तो करीबन 10 महीने हो गए IPO होकर। एंड IPO होने के बाद कंपनी एक तरह से एक स्टॉक प्राइस जो है वो अपर ट्रेंड में है, 200 DMA से ऊपर है। FIIs ने काफ़ी भारी मात्रा में स्टेक्स बढ़ाए हैं, DIIs ने डबल से ज़्यादा स्टेक्स किए, राइट। तो कंपनी काफ़ी सही कंपनी लगी मुझे, राइट। डाइवर्सिफाइड सोर्सेस ऑफ रेवेन्यूज है, तो अपैरल कॉन्ट्रीब्यूट्स 45%, FMCG एंड जनरल मर्केंडाइज 27%, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है। एक बहुत बढ़िया चीज़ कंपनी के बारे में है, जो कपड़े बेचती है, जो अपैरल 45% आता है एक तरह से रेवेन्यू, वो सारे कपड़े खुद के प्राइवेट ब्रांड से, खुद के लेबल्ड कपड़े, राइट। तो खुद मैन्युफैक्चर करती है वेंडर्स के साथ और वो कपड़े बेचती है, राइट। तो कोई थर्ड पार्टी, कोई टॉमी हिलफिगर, कोई जो तीसरा ब्रांड है, अलग ब्रांड है, वो कपड़े नहीं बेचती है। ऑल रेवेन्यू फ्रॉम अपैरल्स कम फ्रॉम ओन ब्रांड, सेल्फ ब्रांड्स, राइट। तो 76% ब्लेंडेड रेवेन्यू जो आता है एक तरह से ओन ब्रांड से आता है, राइट। Tier 2 Tier 3 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास को एक तरह से टारगेट करके कंपनी बेच रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कर रही है, क्विक कॉमर्स में 7% ऑफ द टॉप लाइन क्विक कॉमर्स, खुद का क्विक कॉमर्स एक तरह से खड़ा करके, थर्ड पार्टी क्विक कॉमर्स नहीं, खुद का क्विक कॉमर्स से एक तरह से अपने 7% सेल्स लेके आ रही है। तो whenever you analyze organized retail, there are two metrics, कोई भी रिटेल मेट्रिक, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कंपनी लिए, तो 2 metrics which matter. One is inventory turnover ratio, कितना फटाफट माल सुलटा रही है, और दूसरा रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट से कितना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर रही है, कितना एफिशिएंटली अपना ऑपरेशंस रन कर रही है। तो उन पैरामीटर्स में ये कंपनी मुझे एक डिसेंट कंपनी लगी, विशाल मेगा मार्ट। इसका पी ज़्यादा है, 102 का पी है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है पिछले 1 साल में, 5 साल में, राइट। एंड फ्रॉम ROE पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कमजोर दिख रहा है, बट डेट टू इक्विटी 0.3 है, CFO टू EBITDA 0.8 है। तो अपने एंड कस्टमर्स के साथ काफ़ी अच्छा बार्गेनिंग पावर है विशाल मेगा मार्ट का। इट्स अ गुड कंपनी, यू नीड टू इवैल्यूएट दिस कंपनी फर्दर, राइट। द नेक्स्ट इज मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी कंपनी। तो इसका ना पर्पल वाला देख के, क्वालिटी देख के लगेगा कि क्या ज़बरदस्त कंपनी है, राइट। फ्री कैश फ्लो 383 करोड़ है, डेट टू इक्विटी 0 है, राइट। बट एक्चुअली इस कंपनी ने बहुत रिसेंटली फंड रेज किया है, 900 करोड़ का फंड रेज किया है, अपना पूरा डेट चुकता कर दिया, क्योंकि CFO टू EBITDA 0.3 है। तो अपने एंड कस्टमर्स के साथ उतना बार्गेनिंग पावर नहीं है, तो जो भी शॉर्ट टर्म डेट था वो सब चुकता किया है, इसलिए फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव लग रही है। ROE थोड़ा एवरेज है इस कंपनी का, बट ग्रोथ पैरामीटर्स पे कंपनी अच्छी है। पिछले 1 साल 5 साल में कंपनी अच्छा ग्रो है। अर्निंग्स यील्ड इसका 6% है। तो GSEC जो बॉन्ड्स है अपने, जो
सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट है, वो करीबन 6.5 पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का अर्निंग्स यील्ड 6 है, राइट। कंपनी पिछले 5 सालों से 200 डीएमए के ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ऊपर ही रही है, राइट। तो इफ यू सी द एफआईआई स्टेक्स, दे हैव गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 10%, डीआईआईज हैव गॉन अप फ्रॉम 2% टू 16%, राइट। इस कंपनी का पिछला क्वार्टरली रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, भले ही अच्छा दिख रहा है, 63% का पैट ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है, बट इट इज प्रिडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ अदर इनकम। तो कैपिटल गेन्स हुए, लैंड बैंक था इस कंपनी का, तो रियलिटी कंपनी, राइट। तो ये जो भी अफोर्डेबल रेसिडेंशियल, लग्जरी रेसिडेंशियल, लार्ज कमर्शियल एक तरह से बिल्डिंग्स बनाती है। ज्योग्राफिकल रिस्क एक तरह से बोल सकते हैं मुंबई में काफ़ी स्ट्रांग है ये कंपनी, मुंबई के अलावा कहीं इसके ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं है, पूना वगैरह देख रही है, बट मुंबई में काफ़ी स्ट्रांग है। बट इनका जो भी ये पिछला क्वार्टर अच्छा गया था, इट इज़ बिकॉज ऑफ अदर इनकम वेर इन कैपिटल गेन्स हुए थे इस कंपनी को, बिकॉज इट सोल्ड अ लैंड बैंक, राइट। द थर्ड कंपनी इज टीना रबर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अगर आप स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि द बेस्ट इज बिहाइंड अस, एंड आई थिंक द बेस्ट इज एक्चुअली बिहाइंड अस, राइट। रिसाइकलिंग कंपनी है, तो जो रेडियल टायर्स होते हैं ना, हैवी व्हीकल्स के, ट्रक्स वगैरह के जो टायर्स होते हैं उनको रिसाइकल करती है, रीप्रोसेस करती है और एक तरह से रबर बनाती है जो फिर से टायर में इस्तेमाल होता है। और एक और प्रोडक्ट बनाती है जिसको हम बिट्यूमेन इमल्शन कहते हैं। तो जो रोड्स बनते हैं तो हम लोग उसको डांबर कहते हैं, जो काला वाला जो स्टिकी मटेरियल जाता है ना रोड पे, तो वो एक तरह से ये कंपनी बनाती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री या फिर ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्री ज़्यादा है इसका। तो ऑटोमोटिव काफ़ी रिसेंटली ऊपर गया बिकॉज ऑफ द रेयर मैग्नेट का जो बैन निकला है, या फिर जीएसटी में एक तरह से चेंजेस हुए, बट उसके पहले ऑटोमोटिव काफ़ी ख़राब था पिछले 1-1.5 साल में। और जो भी गवर्नमेंट केपेक्स हो रहा है, आई थिंक द बेस्ट इज बिहाइंड अस। तो इफ यू सी ओवर ईयर, स्टॉक प्राइस भी एक तरह से नीचे ही आ रहा है। पैट ग्रोथ फॉर द लास्ट 5 years वॉज गुड, पर पिछले 1 साल का काफ़ी ख़राब एक तरह से पैट ग्रोथ था। ईपीएस ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे यहाँ पे नेगेटिव है, -4% सेल्स ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ -42% है। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक ठाक बिजनेस मॉडल, आरओई फॉर द लास्ट 5 years इज 26%, राइट। डेट थोड़ा ज्यादा है बिजनेस पे, थोड़ा क्यूआईपी किया है 80 करोड़ का, पर डेट क्लियर नहीं किया है, राइट। थोड़ा डिमांड साइड सप्लाई साइड सिक्लिकलिटी है, वर्किंग कैपिटल इश्यूज के भी प्रॉब्लम्स है, रिसीवेबल्स वगैरह आते नहीं है वक्त पे, एंड इन्वेंट्री काफी स्टैकअप करती है। तो कंपनी अच्छी कंपनी है टीना रबर, राइट। पूरा कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक प्राइस, बट इसका जो बिजनेस साइकिल है वो मुझे एक सीरियस डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, राइट। द नेक्स्ट वन इज ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, फ्लैटिश है इसका चार्ट, एंड रीजन ये है कि अभी तक बिजनेस मॉडल वो बिजनेस मॉडल नहीं है जहां पे आपका ना स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाहिए, राइट। तो कंपनी क्या करती है, डेवलपर से प्रॉपर्टीज लीज पे लेती है, मतलब डेवलपर से प्रॉपर्टी लीज देने के लिए पहला पैसे देती है, फिर उसके बाद कंपनीज ढूंढती है जो एक तरह से ऑक्यूपेंसी रेट उसका बढ़ाते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी नहीं मिले, कोविड के वक्त कोई कंपनी ऑफिस में नहीं आ रहे थे, राइट। तो एक तरह से स्टार्टिंग में पेमेंट दे देती है डेवलपर को और उसके बाद एक तरह से अपना ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ाती है। तो इसका लीज लाइबिलिटीज ना बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से डेट टू इक्विटी 3 है इस कंपनी का, राइट। बाकी कोई इसमें खराबी नहीं है। पैट ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ अगर देखो आप ज़बरदस्त है एक तरह से, इवन इफ यू गेट द सेल्स ग्रोथ, राइट। ईपीएस ग्रोथ फॉर द लास्ट क्वार्टर इट्स ग्रेट, बट इसको एक एसेट हैवी मॉडल से एक एसेट लाइट मॉडल पे आना, ये एक ऐसे मॉडल पे आने की कोशिश कर रही है जिसमें वो डेवलपर को बोले कि हम लोग साथ मिलकर एक तरह से फिट आउट्स बनाते हैं या फिर ऑफिसेस बनाते हैं, मैं आपको पहले पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपको मैं पहले पैसे दे देता हूं और मैं फिर अपने क्लाइंट्स नहीं लेके आ पा रहा हूं या कंपनीज नहीं लेके आ रहा हूं, तो मेरे लाइबिलिटीज जो है, लीज लाइबिलिटीज बहुत बढ़ रहे हैं और मेरे बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा पेन आ रहा है, राइट। तो ये एक हाइपर ग्रोथ कंपनी है, बट इट इज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट इट्स बिजनेस मॉडल। तो 600 करोड़ का आईपीओ किया था मई 2024 में, इसमें भी एफआईआईज की सेलिंग, एफआईआईज की बाइंग जो 2% से इंक्रीज हुई है, करीबन 4% से डीआईआईज की इंक्रीज हुई है। तो ये ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस है, तो ये फ्लेक्सिबल स्पेस सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, कोवर्किंग स्पेसेस, वो एक तरह से 18 सिटीज में 58 माइक्रो मार्केट्स, तो दुनिया भर के अच्छे मेट्रिक्स है इस कंपनी में, बट इट विल ओनली ग्रो व्हेन, जब इसका बिजनेस मॉडल जो है ये मैनेज्ड एग्रीगेशन का बिजनेस मॉडल 65 से 95% हो, क्योंकि इसकी लीज लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेट है बैलेंस शीट पे। इट हैज़ टू मूव टू एन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, राइट। द नेक्स्ट कंपनी वी डिस्कस इज साई लाइफ साइंसेस, राइट। 1 साल पहले इस कंपनी के बारे में कुछ ज़्यादा सुना नहीं था, बट पिछले 1 साल में सीआरओ सीडीएमओ में जो भी ग्रोथ दिखा है वो करीबन दिखा है 18,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका सबसे बड़ा जो टेलविंड है इज द आईपी concerns from China। तो वेस्ट कंसिडर्स चाइना एज एन एनिमी, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर चाइना के पास रही तो बहुत दिक्कत है वेस्ट को, यूएस को या फिर यूरोप को। तो रेगुलेटेड मार्केट्स में काम करती है, 98% बिजनेस यही सब कंट्रीज से, यूरोपियन यूनियन से, यूएस से आता है, राइट। 31% ऑफ द 29% ऑफ द बिजनेस इज बायोटेक बिजनेस, 71% इज फार्मा बिजनेस। तो पूरा ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, द कंप्लीट इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन दिस कंपनी डज, राइट। स्टॉक प्राइस एक तरह से ऊपर मूव कर रहा है,
द लास्ट 1 year हैज़ बीन एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर दिस कंपनी। एक साल पहले तो सब कुछ नेगेटिव में था, बट अगर आप पिछले एक साल का डेटा देखो, 1 year, लाइक इफ यू लुक एट द पैड ग्रोथ फॉर लास्ट 1 year, इट्स 107%। 5 साल का काफ़ी एवरेज है। बहुत भारी मात्रा में एक तरह से केपेक्स कर रही है। वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ फ्यूचर सेल्स ग्रोथ इस केपेक्स। 700 करोड़ का केपेक्स कर रही है। IPO करीबन 3000 करोड़ का किया है कंपनी ने बहुत रिसेंटली। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है, तो बिजनेस एक तरह से ग्रोथ अच्छा ग्रोथ कंपनी है ये। वैल्यू भी आपको नहीं मिला। आई थिंक इट्स द मोस्ट ओवर वैल्यूड कंपनी ऑफ द 7 स्टॉक्स और द 7 कंपनीज दैट वी काइंड ऑफ डिस्कस। तो ये कंपनी देख लीजिए आप, राइट। 12% से 14% तक एक तरह से FI स्टेक्स इंक्रीज हुए। DIs हैव गॉन फ्रॉम 13% टू 22%। इट्स अ डिसेंट कंपनी। साई लाइफ साइंसेज, इट्स ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। जो भी CDMO CRMO का जो भी एक टेलविंड है, चाइना डाइवर्सिफिकेशन का टेलविंड है, वो ये कंपनी को एक तरह से बेनिफिट करा है। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, राइट। पिछले एक साल में इस कंपनी का जो पैड ग्रोथ है, 5 साल में पैड ग्रोथ काफ़ी कमजोर है। एक तरह से नेगेटिव ग्रोथ भी दे रही थी पिछले साल ये कंपनी। तो यहाँ पे आप ड्रॉप देख रहे हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ नेगेटिव ग्रोथ। बट ब्लैकस्टोन अक्वायर्ड 14% स्टेक्स इन दिस कंपनी, राइट। ब्लैकस्टोन ने इस कंपनी में 14% स्टेक्स एक तरह से एक्वायर किए, राइट। पुणे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें भी थोड़ा जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, जैसे नेक्स्ट जेन के अंदर है। तो पुणे का 8 to 10% मार्केट शेयर है। तो इतना रियलिटी जो एक फ्रैगमेंटेड अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें 8 to 10% मार्केट शेयर लेना काफ़ी बड़ी बात है, राइट। वैल्यू वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक कंपनी है। बिजनेस मॉडल भी ठीक ठाक है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, राइट। पिछला एक साल काफ़ी ख़राब था इस कंपनी के लिए। -76% का सेल्स ग्रोथ है और EPS ग्रोथ तो -234 करोड़ का है। बट उसके बावजूद भी ब्लैकस्टोन ने इस कंपनी में पैसा लगाया। 14% स्टेक्स एक तरह से लिए है। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉन्च पाइपलाइन। तो पुणे में ऑलरेडी है, मुंबई और बैंगलोर में एक तरह से एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है कंपनी। थोड़ा प्रीमियम प्रोजेक्ट से अपना वैल्यू ग्रोथ लेके आने की कोशिश कर रही है, राइट। तो कोल्टे पाटिल इज अ 4000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी, राइट। तो वन थिंग विच आई वांटेड टू हाईलाइट इज कि इसमें से बहुत कंपनीज जो है वो मैं एक लेवल 2 एनालिसिस करता हूँ अपने मेंबरशिप फोरम में। कुछ कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ, बट कुछ कंपनीज को या फिर 99% कंपनीज को रिजेक्ट ही करता हूँ। बट आप अगर मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन लेते हो, यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर द रीजंस व्हाई आई ऐड अ कंपनी टू माय पोर्टफोलियो एंड व्हाट आर द सेवरल रीजंस व्हाई आई रिजेक्ट द कंपनी। द लास्ट कंपनी इज डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो इसका 85% ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है मोबाइल से आता है। तो यहाँ पे मोबाइल के मैंने मेट्रिक्स लगाए हैं, राइट। रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन इज 91%, प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन इज 82%। इसका ROC जो है वो 85% का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मोबाइल बनाती है एंड इट इज डूइंग अ लॉट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कंपोनेंट इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, लोकलाइजेशन। एक तरह से डिक्सन टेक्नोलॉजी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता रहता है। अगर आप इसको सारे पैरामीटर्स पे देखें तो सॉलिड है, पैड ग्रोथ जबरदस्त है एक तरह से। अर्निंग्स यील्ड इसका कम है एज कंपेयर टू साई लाइफ साइंसेज। 1.4 का अर्निंग्स यील्ड है, तो काफ़ी ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं फॉर द ग्रोथ दैट इट इज गिविंग, राइट। बिजनेस मॉडल कब से सबसे स्ट्रॉन्ग है। मार्जिनल इंक्रीज इन FIIs एंड DIIs हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। बट इस कंपनी का पिछले एक साल का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस है। तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ 7 कंपनीज। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।